नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञान हिंदी कहानियां चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को करवा चौथ के व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, करवा चौथ के व्रत की कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के यहाँ 7 लड़के थे और उन सबसे छोटी वीरावती नाम की एक लड़की थी। साहूकार के 8 बच्चों का विवाह हो चुका था। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी समेत उसकी 7 बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। वीरावती भी अपनी पहली करवा चौथ पर अपने मायके आई हुई थी और अपनी भाभियों के साथ उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि के समय जब वीरावती के भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर वीरावती ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, आज तो मैं चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के सभी बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो वीरा, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, चलो तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। वीरावती की बात सुनकर उसकी भाभियों ने हंसकर कहा, बहन अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से आग जलाकर तुम्हें चांद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और अपने भाइयों के द्वारा दिखाए गए चांद को ही अर्घ्य देकर वह भोजन करने के लिए बैठ गई। उसने रोटी की पहली कौर तोड़ी तो उसमें बाल निकल आया, दूसरी कौर तोड़ी तो दाल में कंकड़ आ गया, तीसरी कौर मुंह में डाली तो उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जिस हाल में भी हो तुरंत अपनी ससुराल पहुंचो। वीरावती की माँ बेटी को देने के लिए संदूक में से कुछ कपड़े निकालने लगी तो काले, नीले और सफेद रंग के कपड़े ही हाथ लगे। इस अपशकुन को देखकर उसकी माँ का दिल घबरा गया। उसने वीरावती से कहा कि बेटी, रास्ते में तुम्हें जो कोई भी बूढ़ी औरत मिले, तुम उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती हुई जाना और जो भी तुम्हें बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे, तुम उसी समय अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। माँ की बात सुनकर वीरावती अपनी ससुराल के लिए चल दी। उसे रास्ते में कई औरतें मिली। वीरावती ने सभी के पैर छुए। उनमें से किसी ने कहा, जीती रहो बेटी, दूधो नहाओ पूतो फलो। किसी ने कहा, तुम्हारे भाई भतीजे जीते रहें, तुम हमेशा पीहर का सुख देखो। पर किसी ने भी उसे बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। वीरावती जब अपने पति के घर पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी ननद के भी पैर छुए तो उसकी ननद ने उसे कहा, बूढ़ सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। वीरावती ने उसी समय अपने पल्ले में गांठ लगा ली और भीतर चली गई। भीतर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा था। गांव वाले उसे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे।
वीरावती अपने पति के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। वह गांव वाले जब उसके पति को लेकर चले तो वह बोली, मैं भी अपने पति के साथ ही जाऊंगी। उसके सास ससुर और गांव वालों के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और अपने पति के साथ शमशान घाट पर चली गई। गांव वाले जब उसके पति की चिता को आग देने लगे तो वीरावती अपने पति की चिता पर लेट गई और बोली, मैं अपने पति को नहीं जलाने दूंगी। मेरे पति जीवित हो जाएंगे। आप सब लोग वापस लौट जाओ। जब तक मेरे पति जीवित नहीं हो जाते तब तक मैं उनके साथ यहीं जंगल में ही रहूंगी। वीरावती की जिद के आगे गांव वालों का कोई जोर नहीं चला तो उन्होंने वहीं पर वीरावती के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी डलवा दी और उसके पति के शव को झोंपड़ी के भीतर रखवा दिया। वीरावती अपने पति को लेकर उस झोंपड़ी में रहने लगी। वह रोजाना अपने पति के शव को नहलाकर उसे धुले वस्त्र पहनाती और बाद में स्वयं भी स्नान आदि करके चौथ माता का ध्यान करके बैठी रहती। उसकी छोटी ननद रोज सुबह शाम आकर उसके लिए खाना दे जाया करती थी। अगली बार जब अघन महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ आई तो वीरावती ने अपने पति के लिए चौथ का व्रत रखा। जब चौथ माता आई तो वीरावती ने उनसे अपने पति के प्राण लौटाने के लिए प्रार्थना की, पर चौथ माता ने उससे कहा कि मैं तो तुम्हारे पति के प्राण नहीं लौटा सकती। तुम अगले महीने पौष की चौथ का व्रत रखना और पौष की चौथ माता को मनाना, वही तुम्हारी विनती सुनेंगी। ऐसा कहकर अघन की चौथ माता चली गई। अगले महीने पौष की चौथ आई तो वीरावती ने फिर से चौथ का व्रत रखा और अपने पति के प्राण लौटाने के लिए चौथ माता से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर पौष की चौथ माता प्रकट हुई तो उन्होंने भी यही कहा, मैं तो तुम्हारे पति को जीवित नहीं कर सकती हूँ। तुम अगले महीने आने वाली माह की चौथ माता से अपने पति का जीवन दान मांगना। ऐसे ही हर महीने की चौथ माता आती और एक दूसरे पर बात को टालकर चली जाती। इस प्रकार धीरे धीरे करके साल की 11 चौथ चली गई। अंत में आश्विन मास की चौथ माता ने वीरावती से कहा, बेटी, मैं तो तुम्हें तुम्हारा सुहाग नहीं लौटा सकती क्योंकि तुमसे कार्तिक मास की बड़ी चौथ माता नाराज है। अगर तुम्हें अपना सुहाग वापस चाहिए तो तुम्हें कार्तिक मास की चौथ माता को प्रसन्न करना होगा। वे अवश्य ही तुम्हारे पति को जीवित कर देंगी। अगली बार कार्तिक मास की चौथ आई तो वीरावती ने फिर से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी ननद जब उसे खाना देने आई तो उसने उससे कहा कि वह सासू माँ से कहकर उसके लिए एक मिट्टी का करवा और श्रृंगार का सारा सामान लाकर दे दे। उसकी ननद ने घर आकर अपनी माँ से कहा कि भाभी ने करवा चौथ का व्रत रखा है, उनके लिए मिट्टी का करवा और श्रृंगार का सामान लेकर दे दो। उसकी माँ मन ही मन बड़बड़ाने लगी और बोली, पागल हो गई है अभागन। पहले तो अपने पति को खा गई, अब श्रृंगार का सामान मांगती है। उसने गुस्से में सारा सामान खरीदा और अपनी बेटी को देकर भेज दिया। ननद भी अपनी भाभी के पास सारा सामान पहुंचाकर आ गई। वीरावती ने करवा माता को भोग लगाया और सारा श्रृंगार उनके चरणों में रख दिया। फिर वह करवा माता का ध्यान लगाकर बैठ गई और चौथ माता से अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। थोड़ी देर में चौथ माता प्रकट हुई और बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी बहन करवा ले, घड़ी बुखारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, अधभर खानी करवा ले। तुझे तो बहुत भूख लगी होगी,
माता का क्रोध देखकर वीरावती रोने लगी। उसने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मुझे मेरी भूल की इतनी बड़ी सजा मत दो। हे सुहाग दान देने वाली माता, मुझे भी मेरा सुहाग लौटा दो। वीरावती की प्रार्थना सुनकर चौथ माता को उस पर दया आ गई। माता ने सारा श्रृंगार का सामान लिया। उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान निकालकर करवे में डाला। फिर उस पानी से उसे वीरावती के पति के ऊपर छींटे मारे। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता वीरावती की झोंपड़ी में भी लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी एक सुंदर से महल में बदल गई। अगले दिन जब उसकी ननद खाना लेकर आई, तो उसने महल के द्वार पर खड़ी होकर अपनी भाभी को आवाज लगाई। वीरावती दौड़कर अपनी ननद के पास आई और उससे बोली, देखो छोटी, तुम्हारा भाई जीवित हो गया है। अब तुम सासू माँ से जाकर कहना कि वह गाजे बाजे के साथ हमें यहाँ से लेने आए। अपने भाई को जीवित देखकर उसकी ननद भी बहुत खुश हुई और घर पर आकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी माँ भी खुशी से उछलने लगी और फिर सब गांव वालों को लेकर पूरे गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू को घर वापस लेकर आई। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी पर पहले क्रोध किया, वैसा किसी पर भी ना करना, और बाद में जैसे उस पर प्रसन्न होकर उसे अखंड सौभाग्य दिया, वैसा हर किसी को देना। जो कोई भी तुम्हारा व्रत करे, तुम्हारा पूजन करके इस कथा को सुने और दूसरों को सुनाए, उन सभी सुहागिन स्त्रियों के सुहाग की रक्षा करना और उनके पति को लंबी आयु देना। जय हो करवा माता की, जय हो चौथ माता की। मेरी सभी माताओं और बहनों पर चौथ माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इसी शुभकामना के साथ इस कथा का समापन करते हैं। आप सभी श्रोताओं को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।